हाय गाइस व्हाट्सअप। आज की वीडियो है एक सीरीज पे जिसका नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड और ये सीरीज 2020 में रिलीज हुई थी। लिटरली इस सीरीज को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इसका सीजन 2 2023 में आ चुका है और उसको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलते हैं मूवी की जानिब। इस वीडियो में मैं इसके सीजन 1 कंप्लीट को एक्सप्लेन कर दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर दें। ये कहानी है एलेक्स की, जो कि अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है, लेकिन फिर एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां पर कोई भी इंसान नहीं है और ये दुनिया है मौत के खेल की। सरवाइव करने के लिए इनको वीजा की जरूरत होती है और वीजा इनको मौत वाली गेम खेल कर ही मिलना होता है। अगर ये गेम खेलेंगे तब भी ये मरेंगे और अगर नहीं खेलेंगे तब भी मरेंगे। ये दुनिया क्या है और यहाँ ये कैसे पहुंचे और कैसे यहाँ से निकलेंगे, ये सब आपको मैं बताऊंगी और इस वीडियो में तमाम आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की कहानी की जानिब। कहानी शुरू होती है और हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर एलिस दिखाया जाता है। इस कहानी में और भी कैरेक्टर हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर एलिस है। एलिस के अलावा और कैरेक्टर चेंज होते रहेंगे, तो इस कहानी का हीरो हम एलेक्स को कह सकते हैं। एलेक्स गेम में बहुत ज़्यादा माहिर है, उसे गेमें खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। वो बहुत ज़्यादा गेमें खेलता है, उसको टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा पता है। वो एक जीनियस है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका बाप उसको निकम्मा होने का ताना देता है। वो अपने बाप और भाई के साथ घर में रहता है, लेकिन उसके बाप और भाई उसको हर वक्त बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त अपने घर से नाला रहता है। यहाँ पर हमें एलेक्स के दो दोस्त दिखाए जाते हैं, एक का नाम कारुबे होता है और दूसरे को ये लोग छोटू कहते हैं। यहाँ पर कारुबे एक बारटेंडर होता है, लेकिन उसका बॉस उसको जॉब से निकाल देता है क्योंकि उसने अपनी बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ ही चक्कर चला लिया होता है और बॉस को यहाँ पर पता चल जाता है। दूसरा दोस्त छोटू होता है और वो बहुत ज्यादा काम करता है। वो कॉर्पोरेशन ऑफिस में काम करता है और पैसे कमाता है, लेकिन महीने के आखिर में आकर उसकी माँ उससे तमाम पैसे ले जाती है। इस वजह से छोटा भी बहुत ज्यादा दुखी होता है। आज भी एलेक्स उन दोनों को फोन कर कर एक जगह पर आने को कहता है। वो तीनों एक जगह पर जमा होते हैं, वो तीनों सिगरेट पी रहे होते हैं। यहाँ पे कारू भी कहता है कि काश दुनिया में ज़ोंबी अटैक हो और सब कुछ नए सिरे से शुरू हो जाए, और वो तीनों सब कुछ बातें भुलाकर मस्ती करने लगते हैं। वो सड़क पर मस्तियां करने लगते हैं, तभी उनकी मस्तियों की वजह से एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस को भी ये कार एक्सीडेंट नजर आ जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाती है। वो लोग पुलिस से भागते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं और वहां वॉशरूम में चले जाते हैं। वॉशरूम में जाते हैं तो वहां पर लाइट का ग्लिच होता है और पूरी दुनिया में लाइट चली जाती है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो लोग हैरान रह जाते हैं कि बाहर अब दुनिया में कोई भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता, ना कोई चरिंद ना कोई परिंद और ना ही कोई इंसान। वो सब बहुत हैरान होते हैं कि इतनी सी देर में सब लोग कहाँ चले गए हैं। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती, किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान भी नहीं होता। लेकिन घूमते घूमते वो लोग एक बिल्डिंग के बाहर आते हैं और वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर लाइट होती है, जबकि पूरी सिटी में कहीं पर भी लाइट नहीं होती। वो इसके मेन गेट पर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर लिखा हुआ है गेमिंग एरिया। ये सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ये इसके अंदर जाते हैं तो वहां पर लेजर लाइट से गुजर जाते हैं। इसके बाद वहां पर इनको बहुत ज्यादा मोबाइल रखे हुए मिलते हैं। ये एक एक मोबाइल उठाते हैं तो उनको फेस से इस मोबाइल का लॉक खुल जाता है और वहां पर इनको गेम्स के रूल मिलते हैं, यानी इस गेम में क्या क्या होने वाला है। तब इनके पीछे एक और लड़की आती है। वो लड़की भी इस गेम की दुनिया में आ गई थी। ये एक गेमिंग वर्ल्ड है और ये सब यहाँ पर कैसे आए हैं ये सब नहीं जानते, बस इनको इस दुनिया में रहने के लिए वीजा लेने की जरूरत होती है और वीजा इनको किस तरह चाहिए ये हम आगे जानेंगे। तभी वहां पर जो लड़की आई होती है वो छोटू का आईडी कार्ड उठाकर बाहर को फेंक देती है और उसके ऊपर लेजर लगती है और वो आईडी कार्ड तबाह हो जाता है। वो लड़की कहती है कि अगर उन लोगों ने भी गेम को बिना खेले यहाँ से निकलने की कोशिश की तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है और इन पांचों के दरमियान गेम शुरू हो जाती है। इस गेम का नाम होता है डेड या लाइफ, मरो या जियो। इसके साथ ही कार्ड का नंबर होता है 3 ऑफ क्लब। वो सब एक कमरे के अंदर आ जाते हैं
यहाँ पर 2 दरवाजे होते हैं और गेम ये होता है कि इन सबको टाइम रहते हुए एक दरवाजे को चुनना है। जो सही दरवाजा होगा इनको उसके अंदर जाना है और गलत दरवाजा चूज करने पर ये सब मारे जाएंगे। तभी यहाँ पर छोटू को ये सब मजाक लग रहा होता है और वो अपने मोबाइल में इस तमाम चीजों की वीडियो बना रहा होता है। लेकिन तब सबको पता चल जाता है कि ये मजाक नहीं है। जब रूम में गैस भरना शुरू हो जाती है और इनको जल्दी कोई ना कोई दरवाजा चुनना पड़ता है, तब वहां पर वो लड़की इनसे कहती है कि उनको लाइव वाला दरवाजा चुनना चाहिए और वो दूसरी लड़की जो स्टूडेंट होती है वो बिना सोचे समझे अलाइव वाले दरवाजे को खोल देती है। लेकिन वो दरवाजा गलत होता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर ये सब डर जाते हैं और जल्दी से दूसरे दरवाजे के अंदर आ जाते हैं और यही सही दरवाजा होता है। अब यहाँ पर फिर से 2 दरवाजे होते हैं और वो लड़की एलिस से कहती है कि वो दरवाजा खोले, लेकिन एलिस में हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाजा खोल सके। लेकिन यहाँ पर कारुबे वो दरवाजा खोल देता है और लकीली ये दरवाजा सही निकलता है। फिर सब उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर फिर से 2 दरवाजे होते हैं और अब कारुबे एलेक्स से कहता है कि तुम्हें इस गेम को समझना होगा, तुम इन सब चीजों में अच्छे हो और तुम्हें इस गेम को समझना होगा। तब एलेक्स अपना दिमाग लड़ाता है और जब वो लोग इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे थे वहां पर उसने एक नक्शा देखा होता है। तब उसको सही दरवाजे का पता चल जाता है और वो लोग सही दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद आगे फिर से 2 दरवाजे होते हैं। फिर वो अपने दोस्त की रिकॉर्ड की हुई वीडियो को देखता है और वो देखता है कि जिस दरवाजे को उस लड़की ने खोला था उस कमरे के अंदर आगे कोई भी दरवाजा नहीं था। और फिर ये लोग सही दरवाजे का पता कर लेते हैं और टाइम रहते हुए वो लोग बाहर आ जाते हैं और ये गेम यही खत्म हो जाता है। लेकिन इन सब में उनके दोस्त छोटू का पाँव जख्मी हो जाता है। वो सब लोग बाहर आते हैं तो उनको ट्री ऑफ क्लब का कार्ड मिल जाता है और यही वीजा होता है, यानी उनको 3 दिन का वीजा मिल चुका होता है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें बताती जाऊं। यहाँ पर अब इस वर्ल्ड में रहने के लिए इन लोगों को जिंदा रहने के लिए डेडली गेम खेलनी होगी और फिर इनको वीजा मिलेगा। अब वीजा इस तरह से इनको मिलेगा कि इनको डेडली गेम खेलनी होगी। अगर वो उनमें से जीत कर आ जाएंगे तो इनको कुछ दिन जीने के लिए वीजा मिल जाएगा। अब गेम के भी कुछ रूल्स थे। यहाँ पे ताश के पत्तों के मुताबिक गेम्स खेली जाती थी। अगर ताश के पत्तों पर बने हुए निशान क्लब के हों तो ये सब टीम में खेलेंगे और कम लोग मरेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर डायमंड बना हुआ है तो इन सबको फिजिकली अपनी जान बचानी होगी। और इसके साथ ही अगर हर्ट वाला पत्ता है तो इन सबको आपस में लड़ना होगा और आपस में एक दूसरे को धोखा देना पड़ेगा और उस गेम में सिर्फ एक ही विनर बचेगा। तो ये थे इस दुनिया के कुछ रूल। अब ये सब एक जगह पर चले जाते हैं और वहां पर ये लोग आराम कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास अब वीजा होता है। वहां पर ये सब बातें कर रहे होते हैं कि आखिर पूरी दुनिया एकदम से कहाँ चली गई है। और वो लड़की इनको बताती है कि वो यहाँ पर 3 दिन से है। यहाँ पर अब तमाम इलेक्ट्रिसिटी की चीजें बंद होती हैं लेकिन रेडियो ऑन होता है। और एलेक्स कहता है कि वो आज रात जाकर गेम खेलेगा। वो और कारोबिक जाकर गेम खेलेंगे जबकि वो लड़की और छोटू यहीं पर रहेंगे क्योंकि छोटू का पाँव जख्मी था। रात को गेम खेलने के लिए जाते हैं। जब ये लोग गेम वाली बिल्डिंग में जाते हैं तो वहां पर इनके अलावा और भी प्लेयर्स होते हैं जो कि इस गेम को खेलने के लिए आए होते हैं। वहां पर हम एक सफेद बालों वाले लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम म्यू होता है, जो कि अपने किसी डिवाइस को वहां पर चार्ज कर रहा था। इसके अलावा वहां पर एक लड़की यूसिको होती है। वो एक बहुत अच्छी क्लाइंबर है। इसको पहाड़ पर चढ़ना बहुत पसंद है लेकिन इसके साथ ही इसको अकेले रहना पसंद है और अकेले ही अपना काम करना भी पसंद है। इस गेम का नाम टैग था, यानी खुद को निशाने से बचाना होता है। इस गेम का लेवल 5 ऑफ स्पेयर था, यानी कि इस गेम में फिजिकल एक्टिविटी थी। इनको अपनी फिजिकल तौर पर गेम में एक्टिव रखना था और अपनी जान को इस टाइगर से बचाना होगा। ये गेम 20 मिनट की थी और इनको 20 मिनट के अंदर अंदर इस गेम को खत्म करना था। अगर वो टाइम रहते हुए इस गेम को खत्म ना कर सके तो ये बिल्डिंग यहाँ पर ही ब्लास्ट हो जाएगी और वो सब के सब ही मारे जाएंगे। इसके साथ ही गेम शुरू हो जाती है लेकिन इन लोगों को एक रूम भी ढूंढना था जिसमें के 2 बटन हैं। जैसे ही वो इस बटन को दबाएंगे तभी गेम वहीं पर खत्म हो जाएगी और ये इस गेम को जीत जाएंगे। यहाँ पर गेम शुरू हो जाती है। वो सब अलग अलग जाकर इस रूम को तलाश करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर निशानेबाज आ जाता है। इसने काले रंग का घोड़े का मास्क पहना होता है। वो बिना देखे ही सबको मारी जा रहा होता है। वो सब पर फायरिंग कर रहा होता है। सब लोग यहाँ पर डर जाते हैं और भाग रहे होते हैं इससे बचकर। किसी को समझ नहीं आ रही होती है वो क्या करे। लेकिन तब भी एलेक्स अपना दिमाग लड़ाता है और इसे समझ आ जाती है
कि इस आदमी ने जो मास्क पहना हुआ है इससे वो सिर्फ अपने सामने वाली ही चीज को देख सकता है, दाएं बाएं नहीं। और जब उसको ये बात समझ आ जाती है तो वो बाकी सबको भी ये बातें बता देता है। दूसरी तरफ यूसी को पाइप से ऊपर जाकर कमरे ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर एलेक्स को एक और आदमी मिलता है जिसका नाम आगोनी होता है। वो एक ट्रेंड फाइटर है। यहाँ पर आगोनी अपने पार्टनर से कहता है कि वो इस मास्क पहने आदमी को अपनी बातों में लाकर नीचे लाए और जब वो नीचे आएगा तो वो उसको हिट कर देगा। लेकिन यहाँ पर आगोनी ऐसा नहीं करता। जब उसका पार्टनर उस मास्क पहने हुए आदमी को नीचे लेकर आता है तो वो उसकी बुलेट के खत्म होने का इंतजार करता है और बेचारा उसका पार्टनर मारा जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंसान किस तरह से अपने फायदे के लिए दूसरे इंसान की जान का भी नहीं सोचता और हम लोग किस हद तक जा सकते हैं। यहाँ पर एलेक्स को एक दरवाजा मिलता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गोलियों के निशान होते हैं। वो सोचता है कि अगर यहाँ पर कुछ ना होता तो वो निशानेबाज इस दरवाजे को ज्यादा गोलियां ना मारता, यानी लाजमन वो दरवाजा यही है जिसके अंदर इनकी गेम का एंड अप होगा। वो दरवाजे के पास जाता है और यहाँ पर इस व्हाइट बालों वाले लड़के मियू को भी पता चल चुका होता है कि इसके अंदर लाजमी कुछ है। वो दोनों दरवाजे के अंदर जाते हैं और देखते हैं, पर यहाँ पर एक और निशानेबाज इनको देख लेता है और इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर व्हाइट बालों वाला लड़का अपनी इस डिवाइस से इस निशानेबाज को करंट लगाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो वो इस कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन वही निशानेबाज दोबारा उठकर इन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। ऐसे ही व्हाइट बालों वाला लड़का एलेक्स से अलग हो जाता है और एलेक्स बचता बचाता एक और कमरे में आ जाता है। वो देखता है कि इस कमरे में वही 2 बटन है जिनसे कि इनकी गेम का एंड अप था, लेकिन इन दोनों बटन को एक साथ दबाना होता है और इसके लिए उसको किसी की मदद की जरूरत होती है। अब वो किसी को ढूंढ रहा होता है जो कि इसकी मदद करे। यहाँ पर इसको यूसी को देख लेती है। यहाँ पर यूसी को इसके पास जाने लगती है, लेकिन एक निशानेबाज इसके ऊपर अपनी बंदूक तान लेता है। लेकिन यूसी को यहाँ पर उस बालों वाले लड़के की डिवाइस को पकड़कर इस निशानेबाज को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो वहां जाकर वो एलेक्स के पास उस कमरे में पहुंच जाती है और वो दोनों उछलकर इस बटन को बंद कर देते हैं और यहाँ पर गेम का टाइम खत्म हो चुका होता है। लेकिन इन्होंने 1 सेकंड पहले, बिल्कुल 1 सेकंड पहले इस गेम को बंद कर दिया होता है और वो जीत जाते हैं और दूसरी टीम हार जाती है। वो निशानेबाज अपना मास्क उतारता है और ये लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो एक औरत होती है। वो अपोजिट टीम की होती है। यहाँ पर वो निशानेबाज हार चुकी होती है, इसलिए वो मारी जाती है। उसके गले में एक फंदा होता है जो कि फट जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स अपने दोस्त से वॉकी टॉकी पर बात करता है और वो ये जानकर खुश हो जाता है कि उसका दोस्त अभी तक जिंदा है और उसका दोस्त भी खुश हो जाता है। इसके साथ ही मियू वो उस निशानेबाज की जेब की तलाशी लेता है। उसके अंदर उसको व्हाइट कलर के कागज पर कुछ लकीरें मिलती हैं। एलेक्स और उसका दोस्त वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर उनका दोस्त छोटू और वो लड़की होती है और वो सब खुश होते हैं कि वो आज भी गेम को जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पर उनके दोस्त और उस लड़की का वीजा खत्म हो चुका था और उनको लाजमी रात को गेम खेलनी होगी, वरना वो लोग मर जाएंगे, क्योंकि जिसका वीजा एक्सपायर हो जाता है उसको भी यहाँ पर मार दिया जाता है। इसलिए वो चारों रात को गेम खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर उनको जो गेम दी जाती है वो हार्ट वाली गेम होती है, यानी वो 7 ऑफ हार्ट गेम होती है और इनको सबको एक दूसरे को धोखा देना होगा। अनलकीली इनके पास ऐसी गेम आई थी जिनमें से ही सिर्फ एक ही विनर होगा और बाकी के लोग मर जाएंगे। इन सबको ग्लासेस और हेडफोन्स दिया जाता है। इन सबको एक दूसरे से बचकर रहना होगा। गेम की टाइमिंग 20 मिनट थी और 20 मिनट बाद जो भी भेड़िया होगा सब लोग मर जाएंगे। भेड़िया बदलता रहेगा, जैसे ही कोई इंसान इस भेड़िए को पहचान लेगा तो वो खुद भेड़िया बन जाएगा। जो छोटा दोस्त होता है वो ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और वो अपने गले में पट्टे को उतारने लगता है। इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इनके गले में भी पट्टे आ जाते हैं जो कि उस औरत के गले में थे जो निशानेबाज थी। तब एलेक्स इसको रोकने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो कुछ भी कर ले वो बच नहीं सकता और इसे खोलने से ये पट्टा फटने लगेगा और टूट जाएगा। एलेक्स इसकी आंखों में देखता है और इन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और यहीं पर एलेक्स भेड़िया में तब्दील हो जाता है, क्योंकि इसका और इसके दोस्त का आई कांटेक्ट हुआ था। यहाँ पर इन सबको पता चल जाता है कि इनको अगर वुल्फ बनना है
तो इनका एक दूसरे की आंखों में देखना होगा। और जब वो लड़की वुल्फ बन जाती है तो वो एक गार्डन में जाकर छुप जाती है। वो 15 मिनट तक यहीं छुपी रहेगी और जब वो लोग मर जाएंगे तो तब वो यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि इस गेम का रूल यही था, जो भी भेड़िया होगा वो ही बचेगा, बाकी सबके लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर एलेक्स का बारटेंडर दोस्त वहां पर आ जाता है और इस लड़की के साथ लड़ने लगता है, इसकी आंखों में देखने की कोशिश करता है और फिर इन दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। और एलेक्स अपने दोस्त के पीछे आता है और इनसे कहता है कि वो ना लड़े। वो इन दोनों को कुछ चुप करा रहा होता है, तभी वो लड़की की आंखों में देखता है और एलेक्स वहां पर वुल्फ बन जाता है और वो दोनों एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं। एलेक्स को पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एलेक्स का दूसरा दोस्त छोटू आ जाता है और उसको इन दोनों से बचा लेता है। और यहाँ पर एलेक्स के दोनों दोस्तों को पता चल जाता है कि वो नहीं बच सकते और एलेक्स ही बचने के लिए ठीक है। तब वो लोग छुप जाते हैं। एलेक्स उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है, उन दोनों से कहता है कि वो उन दोनों में से किसी एक को बचा लेगा, लेकिन यहाँ पर वो दोनों छुप जाते हैं और कोई भी सामने नहीं आता, जबकि वो लड़की पहले ही मर चुकी होती है क्योंकि उसको बारटेंडर ने मार दिया होता है। यहाँ पर इन तीनों को अपनी तमाम यादें आती हैं कि किस तरह से इन्होंने एक साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा था। और जब 10 सेकंड रह जाते हैं तो एलेक्स के सामने उसका बारटेंडर दोस्त आ जाता है और वो कहता है शुक्रिया एलेक्स, और इसके साथ ही उसके गले में मौजूद पट्टा फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। एलेक्स अपने सामने अपने दोस्त की मौत को देखकर बहुत ज्यादा रोता है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब एलेक्स के दोनों दोस्त इन खूनी गेमों की वजह से मर चुके थे और एलेक्स बहुत ज्यादा अपसेट था, इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। इसके दोस्त इस दुनिया से जा चुके होते हैं। एक दिन यूसिको बाहर जाती है और अपना खाना तलाश कर रही होती है, तब वो देखती है कि एलेक्स बाहर पड़ा हुआ है। वह इसे उठाकर अपने घर में ले आती है और हम देखते हैं कि वो इस घर में अकेली रहती है। जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो अपने आप को यूसिको के घर में पाता है। तब यूसिको उसको कहती है कि उसने उसके गेम में मदद की थी, तभी वो एलेक्स की मदद कर रही है और वो उसको इधर ले आई है। तब वो उसको एक कहानी सुनाती है। इसके पापा को पहाड़ों में जाने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन एक दिन पहाड़ पे चढ़ते हुए उनका पाँव वहां से फिसल गया था और वो गिरने के बाद मर गए थे। लेकिन मीडिया वालों ने इनके खिलाफ बहुत सी बातें की थी। इन्होंने कहा था कि इसके बाप ने खुदकुशी की है। ये कहानी बताने का मतलब ये था कि एक दिन हमारे अपने हमसे दूर चले जाते हैं, वो मर जाते हैं, लेकिन हम इनके साथ नहीं मर सकते। हमें अपनी जिंदगी और अपना वक्त पूरा करना होता है और हमारी मौत जब तक नहीं लिखी, हमें तब तक अपनी सांसें कंप्लीट करनी ही होंगी। और अब हमें लड़ना होगा, हमें इस खूनी गेम के खिलाफ लड़ना होगा। और ये बात एलेक्स की समझ में आ जाती है, जब हमारी मौत का वक्त आएगा हम तभी मरेंगे। और यहाँ पर एलेक्स को थोड़ी बहुत समझ आ जाती है और वो इरादा करता है कि वो इस खूनी गेम के खिलाफ लड़ेगा और वो इस गेम के बनाने वाले को ढूंढेगा और उससे पूछेगा कि क्यों उसने इतनी खूनी गेम बनाई है और क्यों वो इन सबकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है। और इसके बाद यूसिका और एलेक्स के दरमियान में दोस्ती हो जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका वीजा खत्म होने वाला होता है, तभी ये दोनों एक गेम खेलने के लिए जाते हैं। ये लोग एक ट्यूनल में जाते हैं। जब ये ट्यूनल के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक बस होती है। ये लोग जब बस में जाते हैं तो उसके अंदर 3 और लोग बैठे होते हैं। वो तीनों दोस्त होते हैं और वो साथ में गेमें खेलते रहे होते हैं और उनके दरमियान में अच्छी दोस्ती होती है। लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर का पाँव जख्मी होता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता। अब इस गेम में इस पत्ते का नाम होता है 4 ऑफ लव और इस गेम का नाम होता है डिस्टेंस, यानी इस गेम में इनको डिस्टेंस तय करना होगा। इसके साथ ही इनके मोबाइल में डिटेक्टिव भी होता है जो कि इनको बताएगा कि इन्होंने कितना डिस्टेंस तय किया है। इनको ट्यूनल की दूसरी साइड पे जाना होगा, लेकिन यहाँ पर वो बस में देखते हैं तो बस में पेट्रोल नहीं होता, यानी कि इनको पैदल ही भागकर ट्यूनल की दूसरी साइड पर जाना होगा और अपनी जान बचानी होगी। अगर ये टाइम रहते हुए ट्यूनल की दूसरी साइड पर ना जा सके तो वो यहीं पर मर जाएंगे, यानी इनको डिस्टेंस तय करना था। यहाँ पर अब जिस दोस्त के पाँव पर चोट लगी होती है वो अपने दूसरे दोस्तों को कहता है कि वो यहाँ से चले जाएं और अपनी गेम को पूरा करें, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। तब वो दोस्त ना चाहते हुए भी निकल जाते हैं। उस खिलाड़ी को छोड़कर बाकी चारों लोग भागना शुरू कर देते हैं और जब ये लोग 600 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेते हैं तो ये लोग देखते हैं कि सामने से एक काला पैंथर आ रहा है। वो काला पैंथर एक आदमी को पकड़ लेता है और जब वो उसको खा रहा होता है तो ये लोग वहां से भाग जाते हैं और भागकर अपनी मंजिल की जानिब जाने लगते हैं। लेकिन वहां पर जाकर इनको एक बाइक नजर आती है।
तब एलिस के जहन में एक आइडिया आता है। वो देखता है कि उसके अंदर पेट्रोल है, लेकिन उसके अंदर बैटरी नहीं थी। वो कहता है कि वो इस बाइक पर वापस जाएगा और उस बस में इसका पेट्रोल डाल देगा। इस तरह वो प्लेयर भी बच जाएगा जो भाग नहीं सकता। एलेक्स वापस चले जाता है उस बाइक को लेकर, जबकि यूसिका और वो दूसरा प्लेयर भागते रहते हैं। लेकिन जब वो लोग ट्यूनल के लास्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि बड़े बड़े पानी के बैरियर लगे हुए हैं, और ये था इस गेम का ट्विस्ट। यानी कि उनको बस में ही बैठे रहना था, उनको कहीं पर भी नहीं था जाना। लेकिन वो लोग भागते रहे और वो खुद ही अपनी मौत के करीब आ गए थे। और अब टाइम खत्म होने वाला था और बैरियल का पानी भी बाहर आना शुरू हो गया था, यानी कि अब टनल में पानी भरना शुरू हो गया था। ये लोग वापस से पीछे को भागना शुरू हो जाते हैं और ये लोग भागते हुए जा रहे होते हैं। पानी इनके पीछे आ रहा होता है, लेकिन आगे से एलेक्स भी बस लेकर आ रहा होता है। वो यूसिका को तो बचा लेता है, लेकिन वो प्लेयर मारा जाता है क्योंकि पानी भर जाता है और इनकी बस भी पानी में डूब जाती है। ये लोग बस के ऊपर खड़े हो जाते हैं और तभी इनकी नजर गॉन पर लिखे हुए बस पर लिखे हुए गॉन पर पड़ती है और इन लोगों को गेम की समझ आ जाती है। मोबाइल में क्योंकि डिस्टेंस भी 0 ही लिखा हुआ था, इन लोगों को कहीं पर भी नहीं जाना था, इन लोगों को बस में ही बैठे रहना था और ये गेम यूं ही खत्म हो जानी थी। लेकिन इन लोगों को गेम की समझ नहीं थी आई। अब ये तीनों इस गेम के प्लेयर थे क्योंकि ये लोग ही गेम खत्म होने पर बस में थे। अब एलेक्स और यूसिका एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। एलेक्स यूसिका को बताता है कि उसके दोस्त ने उसको एक बीच के बारे में बताया था जिसका कि उसने एक प्लेयर से सुना था, और शायद वहां से हमें इस दुनिया से निकलने का कोई सुराग मिल जाए और हमें पता चल जाए कि इस गेम को कौन ऑन कर रहा है। तब दोनों उस प्लेयर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस बीच का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन दोनों की आपस में काफी दोस्ती हो चुकी होती है और दोनों को एक दूसरे की नापसंद का भी पता चल जाता है। दोनों साथ में गेम्स खेलने जाते हैं और लकीली अब तक दोनों बचे हुए होते हैं क्योंकि दोनों गेम्स को जीत जाते हैं और इनमें ऐसी कोई गेम नहीं आती होती जिनमें कि एक ही प्लेयर को जीतना हो। और ये दोनों एक जगह पर गेम खेले नहीं चाहते बल्कि अलग अलग जगह पर जाते हैं कि कभी इनके दरमियान में ऐसा मौका ना आए कि ये दोनों साथ में मरे। और इसके बाद एक दिन वो उसी प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम अगोनी होता है और उसके साथ और भी उसके साथी होते हैं। उनके हाथों में घड़ी की तरह की बैंडेज होती है। ये लोग गेम खत्म होने के बाद उनका पीछा करते हैं और उनका पीछा करते हुए ये लोग एक होटल के पास पहुंच जाते हैं। ये जब देखते हैं तो होटल में लाइट होती है और ये लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि इस दुनिया में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जबकि वो होटल तो जगमगा रहा होता है। तभी इनके पीछे आकर कोई इनके सर पर वार करता है और इनको यहीं पर बेहोश कर दे। जब इन लोगों को होश आता है तो वो लोग अपने सामने बहुत ज्यादा लोगों को पाते हैं। वो लोग इनको देख रहे होते हैं। तभी इनके सामने एक हैटर नाम का आदमी आता है। वो इनसे कहता है कि वो इस दुनिया का किंग है और सब लोग उसकी बात मानते हैं। सब लोगों को जो भी गेम जीतने के बाद पत्ते मिलते हैं वो इसको ला कर देते हैं और इसके पास बहुत से पत्ते जमा हो चुके हैं। इसके पास लव वाले पत्ते और चेहरे वाले पत्ते चाहिए और वो लोग भी अब से ऐसा ही करेंगे अगर उनको इधर रहना है। तब यूसिका और एलिस उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद रात को उनको गेम खेलने के लिए जाना होता है। रात को गेम्स खेलने जाते हैं। अगोनी की टीम के पास जो गेम आती है उनमें उनको जानवरों को मारना होता है। उसमें टाइगर, पैंथर, पिजियन और पिग होते हैं। वो लोग बड़ी आसानी से उन जानवरों को मार लेते हैं और अपनी गेम खत्म कर लेते हैं क्योंकि उनके पास हथियार होते हैं। इसके अलावा यूसिका की गेम के पास जो गेम आती है वो बहुत मुश्किल होती है। वो टीम गेम होती है। उसके अंदर उनको एक अंधेरी बिल्डिंग में छोड़ दिया जाता है और उनको सिर्फ 9 तीलियां दी जाती हैं जिसमें से उनको एक नंबर को ढूंढना होता है। लेकिन टाइम रहते वो ये टास्क पूरा कर लेते हैं। लेकिन सही मुश्किल तो एलेक्स के पास आती है क्योंकि हैटर की पार्टनर जो कि एक सर्जन होती है वो उसका टेस्ट ले रही होती है और उनके पास ये गेम आती है कि उन सबको एक ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ा कर दिया जाता है। उन सब के सर पर ट्रांसफार्मर होते हैं और वो एक नदी में होते हैं। यहाँ पर एक लड़की ट्रांसफार्मर को हाथ लगा देती है और वहीं पर उसकी जान चले जाती है। यहाँ पर एलेक्स को पता नहीं चल रहा होता कि वो कैसे इस गेम को खेले क्योंकि वो बहुत मुश्किल होती है। उनके सामने 3 तरह के बल्ब होते हैं, नंबर 1, बी और सी, और इनके आगे एक पर्दा आ जाता है और अब उन लोगों को बताना होता है कि कौन सा बल्ब जल रहा होता है। लेकिन एलिस अपना दिमाग लड़ाता है और वो बता देता है कि नंबर बी वाला बल्ब जल रहा होता है। यहाँ पर हैटर की जो पार्टनर होती है उसको पहले से ही पता होता है, लेकिन वो तो एलिस का इम्तिहान ले रही होती है और एलिस इस इम्तिहान में पास हो जाता है। अब एलिस को फिर से हैटर के सामने लाया जाता है और हैटर उसको अपनी खास एजेंसी में शामिल कर लेता है।
आज से वो भी उसकी खास एजेंसी में शामिल हो जाता है। इसके अलावा वो व्हाइट फॉलो वाला लड़का भी उधर ही होता है जिसका नाम मियू होता है। इसके अलावा उसकी एक फीमेल फ्रेंड भी होती है जिसका नाम यूबिको होता है। अब अगले दिन सब लोग बैठे मजे कर रहे होते हैं और वो सब ये सब बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह से इस दुनिया से निकला जाए और वो कैसे इस तमाम खूनी खेल को खत्म कर सकते हैं। वो लोग हैटर के बारे में बातें करते हैं कि शायद उसको इस दुनिया से निकलने का रास्ता पता हो। और फिर हैटर वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि आज उसका वीजा भी खत्म होने वाला है और वो भी गेम खेलने जाएगा। तभी अगोनी अपने एक साथी को इशारा करता है और हमें इस चीज से पता चलता है कि आज रात को कुछ होने वाला है जो कि सबको नहीं पता। इसके बाद एलेक्स एक जगह पर बैठा होता है तो उसके गन शूट की आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो वो देखता है कि हैटर के गार्ड्स वहां पर लोगों को मारकर फेंक रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वहां पर सफेद बालों वाला लड़का आता है। मीकू के साथ उसकी फ्रेंड यूविको भी होती है और मीकू एलेक्स से कह रहा होता है कि उसने यहाँ से निकलने का प्लान बना लिया है कि उनको यहाँ से कैसे निकलना चाहिए। इसके साथ ही हैटर के पास जो पत्ते हैं उनको वो भी यहाँ से निकाल कर लेकर जाने होंगे, वो उनके काम आएंगे। और क्या पता हैटर के पास इस दुनिया से निकलने का रास्ता ना हो और वो इन सबको बेवकूफ बना रहा हो। और एलेक्स उसकी बात मान लेता है और फिर इनको रात को एक मीटिंग में बुलाया जाता है और यहाँ पर ये जानकर ये दंग रह जाते हैं कि हैटर की डेथ हो गई है। जब उन्हें इन सबको बताता है कि हैटर रात को गेम खेलने गया था तो यहीं पर उसकी डेथ हो गई थी और अब अगोनी यहाँ का नया लीडर है। लेकिन सबको साफ पता चल रहा था कि अगोनी ने ही उसका मर्डर किया है और अब वो लीडर बन रहा है। लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि अगोनी के पास उसके गुंडे थे। और फिर सबको अगोनी कह देता है कि वो यहाँ का नया लीडर है। कोई भी उसको लीडर मानने के लिए तैयार नहीं था लेकिन सब चुप थे। और इसके अलावा एलेक्स प्लान बनाते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो अगोनी के सेफ से वो तमाम पत्ते निकाल लेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। जब अगोनी अपनी लीडरशिप का ऐलान करने जाता है और सब लोग हॉल में जमा होते हैं तब वो व्हाइट कॉलर वाला लड़का फोन पर एलेक्स को बताता है कि उस तिजोरी का नंबर क्या है और एलेक्स अगोनी के कमरे में गया होता है। लेकिन यहाँ पर अलार्म बज जाता है क्योंकि वो पासवर्ड गलत होता है और ये सब उस सफेद वाले लड़के ने जानबूझकर किया होता है क्योंकि वो सही तिजोरी का पता लगाना चाहता है। उसको पता होता है कि अगोनी कभी भी अपने कमरे में उस चीज को नहीं रखेगा, इसलिए उसने जानबूझकर एलेक्स को फंसाया होता है। यहाँ पर एलेक्स पकड़ा जाता है जबकि उस सफेद वाले लड़के पर किसी का शक नहीं जाता। अगोनी के गुंडे एलेक्स को टॉर्चर करते हैं और इसके साथ ही रात को उसका वीजा भी खत्म हो जाना होता है और वो लोग कहते हैं कि इसको आज गेम नहीं खेलने देंगे और ये यहीं पर मर जाएगा। और यहाँ पर व्हाइट वाले लड़के को सही तिजोरी का पता चल जाता है क्योंकि जब हैटर मर गया था तो अगोनी ने उसकी तिजोरी पर कब्जा कर लिया था लेकिन उसको भी उसका पासवर्ड नहीं था पता। लेकिन फिर अगोनी ने बहुत चालाकी से उसका पता चला लिया था और यही चाल उस सफेद बालों वाले लड़के ने एलेक्स के साथ चली थी और उसने गोरी को ट्रैप कर उस पासवर्ड का पता चला लिया था और उसके बाद उसे तिजोरी का भी पता चल गया था। वो असल में एक पेंटिंग थी जिसके पीछे वो तिजोरी थी। वो वहां से तमाम कार्ड्स निकाल लेता है और फिर वो और उसकी दोस्त वहां से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन यूविको कहती है कि उसे एलेक्स के लिए बुरा लग रहा है और झटका तो इन लोगों को तब लगता है, मगर इन लोगों को झटका उस वक्त लगता है जब ये लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां पर लेजर लाइट होती है और इन लोगों को तब समझ आ जाता है कि आज इनका होटल ही गेम अरीना बन चुका है और वो सब जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अब इस गेम के प्लेयर्स हैं। वो लोग अंदर आते हैं और अंदर बहुत ही ज्यादा लोग जमा होते हैं और वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी होती है। उस लड़की का नाम वोमिका होता है और उसकी एक दोस्त भी होती है और वहां पर बहुत ज्यादा मोबाइल पड़े होते हैं। उन सबको मोबाइल पर गेम्स के रूल बताए जाते हैं कि उस लड़की के कातिल को ढूंढना होगा और उसको जिलाना होगा। पहले तो वो सब उस लड़की की दोस्त को ही उसका कातिल समझते हैं और उसको जिलाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हैटर की पार्टनर होती है सर्जन, वो उसको रोकती है और कहती है कि ये कातिल नहीं है। तब वहां पर एगोनी आ जाता है और उसके लोग आ जाते हैं। तब एगोनी कहता है कि लाजमी इन सब में से किसी ने मारा है और वो अपने गुंडों को कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर इन सबको मार दो, इनमें से जो भी कातिल होगा वो भी मर जाएगा और सबको जला दो। और यहाँ पर अगोनी के गुंडे बेदर्दी से लोगों को मारने लगते हैं और लोग बेचारे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या है।
यहाँ पर जो हैटर की दोस्त होती है सर्जन लड़की, वो बड़ी चालाकी से उस लड़की के जिस्म से वो चुरा निकाल लेती है जिससे उसकी मौत हुई थी और उस पर फिंगरप्रिंट्स चेक करने लगती है। दूसरी तरफ यूसिका भी एलिस को ढूंढ लेती है और वह उसको बाहर ले आती है। तब अगोनी एलिस को देखता है और एलिस उससे कहता है कि तुमने ही इस लड़की को मारा है और तुम सबको इसलिए मार रहे हो कि तुम ये गेम जीत जाओ। तब अगोनी बड़ी आसानी से मान जाता है कि हाँ, उसने ही इस लड़की को मारा है और वो लोग इसको चाहे तो मार सकते हैं। लेकिन तब एलिस को समझ आ जाती है कि अगोनी झूठ बोल रहा है और फिर उसकी समझ में आ जाती है कि क्या गेम हुई है। वो कहता है कि तुमने इस लड़की को नहीं बल्कि तुमने हैटर को मारा है। कल रात जब हैटर गेम खेलने गया था तो तुम उसके पीछे गए और तब हैटर ने तुम्हारे ऊपर गन तान दी और तुमने उसे मार दिया और फिर तुम लीडर बन गए। तब अगोनी कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा ही किया क्योंकि हैटर अपनी ताकत में पागल हो चुका था। तब अगोनी का यहाँ पर ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा होता। वो कहता है कि वो किसी को भी यहाँ से निकलने नहीं देगा और ना ही वो किसी को जीतने देगा और वो अपने गुंडों से कहता है कि सबको मारे। लेकिन तभी एलिस कहता है कि इस लड़की को किसी ने नहीं मारा बल्कि इसने खुद कुछ की है। अगर मैं इस गेम का बनाने वाला होता तो मैं भी ऐसे ही करता क्योंकि ये गेम इसी तरह खेली जाती और सब लोग एक दूसरे के साथ लड़कर मर जाते। इस गेम में असल में किसी को भी मरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इस लड़की ने खुद को खुद ही मारा था। हमें बस इसकी डेड बॉडी को जलाना होगा। और तभी यहाँ पर सर्जन भी आ जाती है और वो बताती है कि हाँ, इस लड़की ने खुद को खुद ही मारा है क्योंकि जिसने जिस चीज से खुद को मारा है उस पर फिंगरप्रिंट भी इसके अपने ही है। तब सबको यहाँ पर समझ आ जाती है। कुछ लोग उस लड़की को ले जाकर जलाने लगते हैं लेकिन अगोनी यहाँ पर बीच में आ जाता है। लेकिन लोग अगोनी को पकड़ लेते हैं। लेकिन तब यहाँ पर उस लड़की की दोस्त कहती है कि वो असल में इस गेम को बनाने वाले के साथ मिली हुई है। तभी ऊपर से लेजर लाइट आती है और उस लड़की को मार देती है। इस दूसरी तरफ अगोनी वहां से भागकर अपने एक साथी के साथ चला जाता है और वो लोग ले जाकर उस लड़की की बॉडी को जला देते हैं और ये लोग इस गेम को जीत जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन लोगों का वो बीच वाला होटल भी जल जाता है और तबाह हो जाता है। इसके बाद यूसिका और एलिस वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो वाइट बालों वाला लड़का और उसकी दोस्त भी वहां से चले जाते हैं। मगर एलेक्स अभी भी इस गेम के बनाने वाले के पीछे पड़ा होता है और वो जानना चाहता है कि आखिर कौन इस गेम को चला रहा होता है। तभी उनको एक मोबाइल मिलता है। ये मोबाइल उसी लड़की का होता है जिसने खुदकुशी की होती है और उसकी दोस्त का। इसमें दिखाया जाता है कि वो लड़कियां जब यहाँ पर आई थी तो वो अपनी मूवीज बनाती थी और वो बताती हैं कि वो इस गेम की डीलर है। डीलर का काम होता है प्लेयर्स के दरमियान में ही रहकर इस गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना। लेकिन डीलर की जिम्मेदारी यहाँ पर यह भी थी कि वो किसी को भी रिवील ना करे कि वो डीलर है और अगर कोई इस चीज को रिवील करेगा तो उसको उसी टाइम मार दिया जाएगा। और यही उस डीलर की दोस्त के साथ हुआ था। एक ने तो खुदकुशी कर ली थी और दूसरे के ऊपर लेजर लाइट चली थी। यहाँ पर वो एक बेसमेंट में भी जाती है जहाँ पर इन डीलर्स का अड्डा होता है और यहाँ पर इस गेम को चलाने वाले भी बैठे होते हैं। यहाँ पर एलेक्स और यूसी को भी उस जगह को ढूंढ लेते हैं और वो लोग जब वहां पर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और वहां पर कोई भी नहीं है। तभी वहां पर वो सफेद बालों वाला लड़का और उसकी दोस्त भी आ जाते हैं और वो सफेद बालों वाला लड़का उनको बताता है कि उस औरत के कोर्ट में उसको एक नक्शा मिला था और वो भी इस जगह को ढूंढने की कोशिश करता हुआ आखिरकार यहाँ तक पहुंच गया है। यहाँ पर मियू और उसकी दोस्त वो कार्ड भी लेकर आए होते हैं कि कहीं यहाँ पर उनको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए और वो अपनी असल दुनिया में चल जाए। लेकिन यहाँ पर तो सबको किसी ने मार दिया होता है। तभी वहां पर स्क्रीन पर कंप्यूटर ऑन होता है और वहां पर मीरा दिखाई जाती है। मीरा भी असल में हेटर के लिए काम करती थी और वो भी एक डीलर थी जिसका किसी को पता नहीं था। और मीरा उन सबको जीतने के लिए मुबारकबाद देती है और उनसे कहती है कि वो अब नेक्स्ट स्टेज में जा चुके हैं और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब वो नेक्स्ट लेवल को पार करेंगे तब उनको पता चल जाएगा कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। और अब उनके लिए कुछ नई गेम इंस्टॉल की गई है। अब सब लोग वही गेम खेलेंगे। अब यहाँ पर तमाम पत्ते पूरे हो चुके थे और अब उनको जोकर के क्वीन और दूसरे पत्तों के लिए खेलना होगा, यानी फेस वाले पत्तों के लिए। और वो लोग जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि अब अरीना बदल चुका होता है और वहां पर जगह जगह पर जहाज उड़ रहे होते हैं जिनके साथ के वाले पत्ते और दूसरे पत्ते लटक रहे होते हैं, यानी उनको अब और गेम्स खेलनी होगी और वो अभी भी इस जगह से नहीं निकल सकते।
तो ये थी इस सीरीज का सीजन 1। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में सीजन 2 भी अपलोड कर दूंगी।